हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू कैन यू सॉल्व इट सीरीज। और आज जो हम सवाल लाए हैं वो ज्योमेट्री सेक्शन से हैं, दैट इज आवर सेक्शन डी। और आज का सवाल ये ज्योमेट्री सेक्शन का दूसरा सवाल है। जैसा कि आपको याद होगा, पहले सवाल में हमने हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और उसे प्रूव करना सीखा था। अगर आप लोगों ने वो मिस कर लिया है तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, वहां पे बहुत सारी लर्निंग एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप वहां पे सीखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ज्योमेट्री लाइफ। अब आते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल है, पहले मैं ये सवाल रीड कर देता हूं। यू आर गिवन द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल एज एम, मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू बी एंड मीडियन थ्रू सी। मीडियन थ्रू ए को हमने कहा है एम विद सबस्क्रिप्ट ए, मीडियन थ्रू बी को हमने कहा है एम विद अ सबस्क्रिप्ट बी, एंड मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी को हमने कहा है एम विद अ सबस्क्रिप्ट सी, एंड you have to find the area of this triangle ABC. So you have been given the length of 3 medians and you have to find the area of the triangle using these information. Now, if you ask me the complexity of the level, I would say this is a very difficult problem because lots of concepts, lots of geometrical concepts has been used. तो अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूँगा this question is a classical example, or this question is a very good example to display that what complex problem solving is. तो आज हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है, जो अक्सर लोग बात करते हैं कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये सवाल आपके लिए क्लास 10th और 11th के बच्चे इस सवाल को करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है उनके पास है, क्योंकि इसमें जितनी भी जो लर्निंग यूज हो रही है, जितनी भी जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रही है, वो आपने क्लास 9th के ज्योमेट्री क्लास में पढ़ रखा है। क्लास 9th में जो बच्चे अभी अभी आए हैं, आई एम श्योर वो अभी ज्योमेट्री सेक्शन नहीं शुरू किए हैं, जिसकी वजह से ये सवाल उनके लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन क्लास 9th के बच्चे इस वीडियो को देख के इन सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं जो एक्चुअली में वो क्लास 9th की ज्योमेट्री क्लास में सीखेंगे। तो ये बहुत ही इनलाइटनिंग क्लास होगी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th, एंड इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग क्लास फॉर 10th 11th, क्योंकि आप देखोगे कि किस तरीके से मल्टीपल कॉन्सेप्ट फ्यूज होता है टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम ट्राइंगल ABC तो जानते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ट्राइंगल ABC है, लेकिन मीडियंस क्या होता है पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो व्हाट आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये ट्राइंगल ABC है, तो मैंने साइड BC जो कि अपोजिट A है, A के अपोजिट जो साइड है दैट इज साइड BC, उसके मिड पॉइंट को हमने स्पॉट किया है और उसको नेम किया है D। उसी तरीके से B के अपोजिट जो साइड है AC, उसके मिड पॉइंट को हमने स्पॉट किया और कहा है E। और C के अपोजिट जो साइड है AB, उसके मिड पॉइंट को हमने स्पॉट किया है और कहा है F। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E is the midpoint of AC, and F is the midpoint of AB. And these are the sides. D midpoint कौन से साइड में है, साइड अपोजिट टू A, और E कौन से साइड पे है, दैट इज साइड AC, दैट इज साइड अपोजिट टू B, और F किससे है, C के अपोजिट वाला है। अब हम क्या करेंगे, A और D को जोड़ देंगे, B और E को जोड़ देंगे और C और F को जोड़ देंगे। जब ये आप लाइन जोड़ते हो AD, दैट AD इज वन मीडियन थ्रू A, जिसे हम MA भी कह रहे हैं। तो मीडियन थ्रू A दैट इज AD, मीडियन थ्रू B इज BE, एंड मीडियन थ्रू C इज CF। तो आप कह सकते हो व्हाट आर मीडियंस। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स and the midpoint of the opposite side of a triangle. So you can say AD, BE and CF are the median. So if anybody asks you what is the definition of median, as you can see on the computer screen, it is exactly written: a median of a triangle is a line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side, thus bisecting the side. अब ये हर एक ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं आपको पता है, हर एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। तो आप कितने मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं? एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू A, एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू B, एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू C। तो बेसिकली आपके पास कितने मीडियंस होते हैं? 3 मीडियंस होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन 3 मीडियंस की, अपार्ट फ्रॉम देयर डेफिनेशन, कि वो तीनों मीडियंस कनकरेंट होते हैं। कनकरेंट का मतलब क्या होता है? 2 और मोर देन 2 लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। कनकरेंट मींस अकरिंग एट द सेम टाइम। तो आप देख सकते हो कि AD, BE और CF का एक पॉइंट ऑफ कनकरेंसी है। दैट पॉइंट ऑफ कनकरेंसी जिसे हमने कहा है यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे
दैट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, दैट इज कॉल्ड G। और G को हमने, उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हमने G से डिनोट किया है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। आई एम श्योर आप सेंट्रोइड भी जानते हैं। सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। जूनियर क्लासेस में आप 7th 8th में जरूर सेंट्रोइड के बारे में पढ़ा होगा और आपको ये बात जरूर पता होगी कि जो सेंट्रोइड होता है वो आपके मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज 2:1 2:1 2:1। तो ये आप साफ क्लियर कह सकते हो कि जो सेंट्रोइड होता है वो वर्टेक्स से दूर होता है और मिड पॉइंट के करीब होता है। तो two parts of the AD is given to AG and one part is given to GD। one part of AD is given to GD। तो आप देख सकते हैं कि AG डबल है GD के, BG डबल है GE के और CG डबल है GF के। ये सारी चीजें आप एज ए नॉलेज पढ़ते हो 8-9 क्लास में, लेकिन मैं जब बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट आर मीडियंस, मैक्सिमम बच्चे जवाब दे देते हैं। जब मैं पूछता हूं आर दे कनकरेंट, ज्यादातर बच्चे इसका जवाब यस में देते हैं। मैं जब पूछता हूं सेंट्रोइड क्या होता है, वो भी सही बताते हैं। जब मैं पूछता हूं सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, वो भी सही बताते हैं। लेकिन जब मैं उनका प्रूफ पूछता हूं, जब मैं बच्चों से बताता हूं कि अच्छा बताओ ऐसा क्यों होता है, तो फिर बहुत कम बच्चे बता पाते हैं। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में जरूर आने वाले कैन यू सॉल्व इट सीरीज के ज्योमेट्री सेक्शन में एक सवाल मैं जरूर देने वाला हूं कि प्रूव दैट 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एंड ऑल्सो प्रूव दैट the point of concurrency, that is centroid, divides each median in the ratio 2:1। तो आपके लिए मैंने पहले ही सवाल कर दिया। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे इसका जवाब जानते हैं या जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जरूर। और इसको प्रूफ करने के लिए क्लास 10th के बच्चे, 11th के बच्चे बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं ये एक और टास्क दे रहा हूं कि यू हैव टू प्रूव that the medians of a triangle are concurrent and the point of concurrency, that is centroid, divides each median in the ratio 2:1। आइए आगे बढ़ते हैं। मीडियन की एक और खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि मीडियन, जैसे अगर आप देख सकते हैं आगे के डायग्राम में, A इज द वर्टेक्स एंड D इज द मिड पॉइंट और A D को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन है AD, दैट इज द मीडियन। ये जो मीडियन है ये पूरे बड़े ट्राइंगल को 2 छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। एक येलो ट्राइंगल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज योर येलो ट्राइंगल एंड द अदर इज ग्रीन ट्राइंगल। व्हाट आई वांट टू से कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि ये है आपका BD और ये है आपका DC। अगर आप गौर से देखोगे D इज द मिड पॉइंट, जिसकी वजह से आप कह सकते हो BD और DC दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर मैं देखूं इन दोनों ट्राइंगल के, तो इन दोनों ट्राइंगल का अगर मैं BD बेस मानूं और ग्रीन ट्राइंगल का बेस DC मानूं, तो आप कह सकते हो बेस बराबर है। और अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग हाइट की बात करें, दैट इज H, तो आप कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी सेम है। तो सिंस आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप कह सकते हो यस, एरिया ऑफ येलो ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल is equal, so you can say median divides triangle in 2 equal areas। तो exactly वही बात यहाँ पे लिखा है, जो आप लोग अगर मेरी बात को जल्दी से नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि कह रहे हैं BD is equal to DC और मैं कह रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD equals एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू BD इंटू H और एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो हेंस हमारी जो पहली लर्निंग हुई कि मीडियन आपके बड़े ट्राइंगल को 2 छोटे ट्राइंगल में इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ये बात याद रखना, इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। बहुत सारे बच्चों से जब मैं पूछता हूं तो वो गलत से ये भी बोल देते हैं कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कर देता है। 2 ट्राइंगल का एरिया इक्वल मतलब ये नहीं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। 2 नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल हो सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे येलो ट्राइंगल जो है ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और ग्रीन ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो दोनों कॉन्करेंट हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं बस इनमें ये खास बात ये है कि ये दोनों एरिया सेम है, दैट्स इट। आप ये बोलोगे कि दोनों का एरिया सेम, उसके अलावा आप कुछ नहीं बात करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल है वो क्या है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। किस टर्म्स में? तो आपको मीडियन थ्रू A, मीडियन थ्रू B और मीडियन थ्रू C का लेंथ दे रखा है, दैट इज MA, MB एंड MC। तो आपको आपका एरिया इनके टर्म्स में निकालना है, मीडियन थ्रू A, मीडियन थ्रू B एंड मीडियन थ्रू C। आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका सेंट्रोइड है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। तो मैं कह सकता हूं AG 2 पार्ट है और GD 1 पार्ट है। तो AG पूरे का 2/3 पार्ट है। तो व्हाट आई कैन से इज AG इज 2/3 ऑफ AD। दिस इज आवर फर्स्ट लर्निंग, वेरी इजी। AG इक्वल्स 2/3 ऑफ AD। तो आप हमेशा याद रखो, दिस इज गोइंग टू बी 2/3 ऑफ M थ्रू A। एट द सेम टाइम ये क्या होगा, 2/3 M थ्रू B और ये लेंथ क्या होगा, 2/3 M थ्रू C
एट द सेम टाइम अगर ये 2 3 है तो ये क्या होगा, ये होगा एम सी थ्रू, तो आप कह सकते हो एफ जी क्या होगा, मीडियन थ्रू सी बाई 3, और जी क्या होगा, मीडियन थ्रू बी बाई 3, और जी डी क्या होगा, मीडियन थ्रू ए बाई 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं, तो यहाँ पे जो लर्निंग आई है कि ए जी इज 2/3 ए डी, दैट इज 2/3 एम ए। एट द सेम टाइम अगर आपसे कोई पूछे जी एफ क्या होगा, तो जी एफ आप बोलोगे एम थ्रू सी बाई 3। मैं ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अभी आपको ऑलरेडी डायग्राम से दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा, चीजों को देखना होगा कि आगे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे पहले आएगी। तो जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जो सबसे पहली चीज है वो है पी। हमने क्या किया, हमने एजी को फर्दर मिड पॉइंट ले लिया। एजी क्या हो गया, एजी ऑलरेडी 2/3 था, एजी ऑलरेडी क्या था, अगर आप गौर से देखेंगे एजी वॉज ऑलरेडी, सॉरी, एजी वॉज ऑलरेडी ट्वाइस ऑफ एम ए बाई 3, और इसका भी मैंने मिड पॉइंट ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम ए थ्रू 3 और ये हो गया एम ए थ्रू 3। तो मैं ये कह सकता हूं ये और ये तीनों लाइन क्या हो गया है, एपी पीजी और जीडी, ये तीनों लाइन सेगमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। और जो पीजी का लेंथ है वो क्या है, तो आप कह सकते हो पीजी का लेंथ है m थ्रू a बाई 3। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो अभी हमने डिराइव किया। अब कहानी ये है कि हमने लिया है लेट p बी द मिड पॉइंट ऑफ AG। आइए देखते हैं। अब मैंने क्या किया, f और p को ज्वाइन कर दिया। अब मैं आपको कह रहा हूं इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ABG। मैं जो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं वो ये है, मैं आपको डार्क करके दिखा देता हूं। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, अगर मैं जिससे मैंने शेड किया है, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अगर आप इस ट्राइंगल को गौर से देखें, ये ग्रीन ट्राइंगल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप इसको गौर से देखें, ट्राइंगल एबीजी, ट्राइंगल एबीजी पे आप क्या चीज देख रहे हो, आप देख रहे हो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। तो आप देख रहे हो इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है। अब इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करने से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हो तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होता है और लेंथ इसका हाफ होता है। ये मैं कैसे बता रहा हूं, ये हम मिड पॉइंट थ्योरम से जानते हैं। क्लास 10th और 11th के बच्चे जरूर जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। 9th के बच्चे अभी ज्योमेट्री नहीं स्टार्ट किए हैं, लेकिन 9th क्लास का ही ये कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम, तो अभी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। सो लेट्स सी व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम है, देखिए द मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट द सेगमेंट्स ज्वाइनिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एट द मिड पॉइंट, अगर मैं S को मिड पॉइंट बोलूं और T को मिड पॉइंट बोलूं, तो S और T को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ST बिकम्स पैरेलल टू QR एंड ST इक्वल्स हाफ ऑफ QR। ये मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूं, अभी देखिए मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। इसको प्रूफ करने के लिए आप देख सकते हो ये डायग्राम, आई एम श्योर 10th 11th के बच्चे तुरंत इसका प्रूफ समझ गए हैं। 9th के बच्चों के लिए मैं ये फिर से स्टेट बता रहा हूं। अगर आप क्या करो, आप ट्राइंगल PQR देख रहे हो ऑलरेडी, आप R के थ्रू ये जो लाइन है PRX ये ड्रॉ कर दो पैरेलल टू PQ। तो आपने कह दिया RX इज पैरेलल टू PQ। उसके बाद आप ये जो लाइन है S और T मिड पॉइंट जो है इसको आप एक्सटेंड करके U तक ले आओ। तो आपने क्या किया, STU को एक्सटेंड करके यहां तक कर लिया। उसके बाद आप जानते हो कि सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू दिस ऑल्टरनेट एंगल, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं आपको कलर करके बताऊं तो आप कह सकते हो दिस येलो ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल जो होगा मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, एक बार लेट मी फिनिश दिस, और दूसरा ट्राइंगल लेट से मैंने पिंक से कलर कर दिया, दिस इज दिस। तो आप कह सकते हो दिस येलो ट्राइंगल एंड पिंक ट्राइंगल आर congruent. How you can say? Definitely आप देख चुके हो तीनों एंगल इक्वल है। At the same time this and this, PT equals to TR. Why do you say PT equals to TR? क्योंकि ये T is the midpoint, तो आप कह सकते हो by angle side angle आप कह सकते हो triangle PST is congruent to triangle RUT. So PST is congruent to triangle RUT। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया है बाई एंगल साइड एंगल से, तो आप कह सकते हो RU is equal to PS
and when I say RU is equal to PS, तो RU would also be equal to SQ क्योंकि S is the midpoint. तो अब आप जानते हो कि RU is parallel to QS. RU is parallel to QS. ये आपने अभी प्रूफ किया. एट द सेम टाइम ये आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन पे दे रखा है और RU is equal to QS. तो इससे क्या हो गया, आप एक क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल कर रहे हो. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका क्या मतलब हुआ, QR is parallel to SU. QR is parallel to SU and they are equal also. तो मैंने सबसे पहला पार्ट प्रूव कर दिया कि ST is parallel to QR. At the same time, if you know SU is equal to QR, at the same time ST and TU are equal because of the congruency. तो आप कह सकते हो ST is equal to TU, so ST is half of SU. This is half of SU, which means this is half of PR. तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकता हूं कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में, अगर आप किसी भी एडजेसेंट साइड का मिड पॉइंट कनेक्ट करते हो तो वो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो अपोजिट थर्ड साइड के पैरेलल होता है और क्या होता है, और वो हाफ लेंथ का होता है. तो ये लर्निंग हम यूज करेंगे इस सवाल में. तो अब देखिए क्या है कि सिंस मैंने आपको ये ट्रायंगल ऑलरेडी बना के बता दिया है कि दिस इज योर ट्रायंगल, लेट्स से दिस पिंक ट्रायंगल, दिस इज ABG. नाउ दिस ABG ट्रायंगल अगर आप गौर से देखेंगे, दिस ट्रायंगल ABG, इसमें F एंड P आर द मिड पॉइंट, राइट. F एंड P आर द मिड पॉइंट. उसमें साफ आपको दिख रहा है कि FP इस मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब F और P मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट. अगर आप दोनों मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बन गया, FP. FP लाइन क्या हो गया, पैरेलल टू BG एंड FP इज हाफ ऑफ BG. आपको जैसा कि पता है ये क्या है, 2MB/3. क्या है, 2MB/3, क्योंकि मीडियन थ्रू B का 2/3 है जैसा कि अभी हमने बात की थी. तो आप कह सकते हो दिस इज इक्वल टू MB/3. तो FP का लेंथ क्या हो गया है, इसका लेंथ हो गया है MA/3. तो अगर आप ट्रायंगल FPG की बात करें, आप ट्रायंगल FPG की बात करें तो FP का लेंथ हो गया है मीडियन थ्रू B/3, PG का हो गया है मीडियन थ्रू A/3 और FG आप ऑलरेडी जानते हो दिस इज 1/3 ऑफ द होल CF. तो आप कह सकते हो MC/3. तो आपने इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल FPG का तीनों साइड्स निकाल दिया है. तो अब कहीं ना कहीं हमें ट्रायंगल FPG का पूरे ट्रायंगल ABC के साथ रेशो देखना जरूरी है. तो आइए आगे बढ़ते हैं, कैसे देखें. अब आप गौर से देखो, मैंने ये जो ट्रायंगल है ABD, अगर आप देखोगे ट्रायंगल ABD जो कलर्ड है, जो शेडेड पोर्शन है, इज एक्चुअली हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC. ये हमने ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि मीडियन हाफ साइड में डिवाइड करता है. एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे येलो ट्रायंगल और पिंक ट्रायंगल, पिंक ट्रायंगल क्या है, पिंक ट्रायंगल का जो अगर बेस है, अगर इस बेस की बात करें तो दिस इज AD/3 एंड इसका बेस की बात करें तो दिस इज ट्वाइस ऑफ AD/3. सिंस ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. अब दोनों का हाइट सेम है, आप देख सकते हो बेस इसका डबल हो गया, इससे हाइट सेम है, बेस इक्वल हो गया. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल, एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल इज डबल ऑफ पिंक ट्रायंगल. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं पिंक ट्रायंगल का जो एरिया है, मतलब ट्रायंगल BGD का जो एरिया है, दैट इज हाफ ऑफ ट्रायंगल ABG. तो आपको ये पता चल गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG का आधा क्या है, ट्रायंगल BGD. तो अगर मैं येलो और पिंक दोनों को ऐड कर दूं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD, दैट इज इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD व्हिच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ABG और BGD इज हाफ ऑफ ट्रायंगल ABG. तो अगर मैं इन दोनों को, इसको रिप्लेस कर दूं हाफ ऑफ ट्रायंगल ABG से, व्हाट आई विल गेट, लेट्स सी हियर, I will get 3/2 into area of triangle ABG, which is equivalent to half of area of triangle ABC. तो आप 2 से 2 कैंसिल करके क्या कह सकते हो, area of triangle ABG, area of triangle ABG is 1/3 of triangle ABC. तो हमारी जो लर्निंग हुई है, ये जो area of yellow triangle है, this is 1/3 of area of triangle ABC. ये हमारी लर्निंग हुई कि येलो रीजन जो है उसका क्या है, दैट इज 1/3 ऑफ द होल ट्रायंगल ABC. आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग है कि दिस, तो अब मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG इज 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट. अब देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल, कलर ट्रायंगल पे अगर आप फोकस करो, दिस ट्रायंगल ABG, इसमें G इज द वर्टेक्स एंड F इज द मिड पॉइंट. सो दिस इज अ मीडियन.
फॉर दिस ट्राइंगल, राइट? दिस इज अ मीडियन फॉर दिस ट्राइंगल. मीडियन क्या करता है? अगेन ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. तो आई कैन से दिस येलो एरिया एंड दिस ब्लू एरिया, दे आर इक्वल. इसका मतलब क्या हुआ? ये हाफ हो गया. तो अगर ये पूरा जो शेडेड था दैट वाज 1/3 ऑफ एबीसी, तो ब्लू रीजन क्या हो गया? ब्लू रीजन हो गया 1/6 ऑफ ट्राइंगल एबीसी. 1/6 of triangle ABC. That is what we have done the calculation. अगर आप गौर से देखोगे, area of triangle AFG is half of area of triangle ABC and area of triangle ABG is 1/3 of area of triangle ABC. तो आप दोनों को कॉमन ये करके क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो area of triangle ABG is 1/6 of area of triangle ABC. तो आपने अभी ये बता दिया कि this blue region जिसको मैं अभी रेड से दिखा रहा हूं, this is 1/6 of the whole area of triangle ABC. आइए देखते हैं. अब फिर से मैं इस ब्लू रीजन वाला जो एरिया था दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG, अगर मैं इसको ध्यान में दूं तो F is now the vertex and P is the midpoint. So what I can say, this is the median. If this is the median, this is going to be equal to this. So I can say this green triangle is equal to the pink triangle. So it will further half of the whole AFG. So FPG, this green triangle, area of triangle FPG is going to the half of area of triangle AFG, which makes area of triangle FPG as 1/12 of area of triangle ABC. तो ये देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रेड डाउन हुआ है, बहुत इंफॉर्मेशन हमने प्रोसेस किया है. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अभी हम सबको कनेक्ट वो डॉट करेंगे. तो आपने देखा सबसे पहले कि कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को मीडियन के कॉन्सेप्ट से ब्रेक करते जा रहे थे. तो हमने ये बता दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG, दैट इज दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ग्रीन ट्रायंगल की, तो area of triangle FPG is 1/12 of area of triangle ABC. Now this is a very interesting exercise. हमें ऑलरेडी पता है FPG, अभी आपको याद होगा मैंने बताया था this is median through A/3, this is median through B/3 and this is median through C/3. अगर आपको याद है वही चीज हमने फिर से प्रूफ कर दिया है. आप देखिए P is the midpoint, so I'm sure आप फिगर आउट कर पा रहे हो. P is the midpoint of AG, AP is half of AG, AP and PG both are equal, that is half of AG, and AG is 2/3 of AD, which makes PG as 1/3 of AD. That makes it MA/3. Similarly मैंने उस वक्त भी प्रूफ किया था, फिर से देख लीजिए अगर जो लोग बच्चे मिस कर गए. मिड पॉइंट थ्योरम से FP is parallel to BG and which means FP would be half of BG, and BG क्या है? BG 2/3 है, तो 1/3 of B which is 1/3 of median through B, that is MB/3. तो ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है. दिस इज MA/3, ये भी प्रूफ हो गया MB/3. एट द सेम टाइम तीसरा चीज क्या है? तीसरा आपको पता है GF क्या है? दिस इज होल CF इज द मीडियन थ्रू C और दैट इज 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? MC/3. सो दिस इज MA/3 एंड दिस इज MB/3 एंड दिस ट्रायंगल इज 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो अगर मैं इसका एरिया निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG का एरिया निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. और क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स. आपको तीनों साइड्स दे, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के ABC तीनों साइड्स मिल जाते हैं तो आप क्या करते हो? आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? हेरॉन्स फॉर्मूला. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG अभी बता दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इज 12 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG. और हम हेरॉन्स फॉर्मूला निकालने के क्या करेंगे? आपको पता है एक साइड है MA/3, दूसरा साइड है MB/3, तीसरा साइड है MC/3. तो S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर अगर आप बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ MA/3 प्लस MB/3 प्लस MC/3. दिस इज योर पेरीमीटर और इसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/6. इसी में अगर S-A करोगे, हाफ ऑफ MA/3 प्लस MB/3 प्लस MC/3 माइनस MA/3 करोगे, दैट इज S-A, तो आप यू विल गेट समथिंग लाइक 1/6 इंटू माइनस MA/3 प्लस MB/3 प्लस MC/3. आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो. दिस इज व्हाट यू विल गेट. अब जब आपको ये मिलेगा तो आप सेम पैटर्न से सिमेट्री से कह सकते हो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक 1/6 MA माइनस MB प्लस M6 और S-C इज गोइंग टू बी 1/6 इंटू MA प्लस MB माइनस MC. तो आपको ये सारी चीजें पता चल गई है कि ओके S क्या है, S-A क्या है, S-B क्या है, S-C क्या है. तो अब क्या है? अब तो सीधे एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है विच इज √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C. तो मैंने क्या किया? मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या कर दिया? पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल FPG इज दिस √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 12. आप देख सकते हो 6 6 6 6.
दो पेयर में है तो एक 6 इंटू 6 बाहर निकल के 1/6 बना, 6 इंटू 6 बाहर निकल के 1/6 बना। तो ये क्या हो गया, आप देख सकते हो नीचे आ गया 36, ऊपर आ गया 12। तो फाइनली आंसर वुड बी 1/3 ऑफ अंडर रूट MA plus MB plus MC into minus MA plus MB plus MC into MA minus MB plus MC into MA plus MB minus MC. It was a long question but we learned a hell lot of thing, I'm sure. चलिए फिर से एक बार कनेक्ट कर लेते हैं पूरे डॉट को. Let's say connecting the dots so that we have a strong connection. You are given the medians of a triangle, median through A, median through B, median through C. Find the, यहाँ था स्टेप 1 जो हमारा सवाल था. सवाल में क्या इंफॉर्मेशन दिया था कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है. हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ लेंथ ऑफ मीडियंस दिया हुआ है. हमने क्या किया, सबसे पहले मीडियन सुनते ही क्या हुआ, हमने मीडियन के डेफिनेशन पे ध्यान दिया. अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, thus bisecting that side. जैसे ही मीडियन आया, मीडियन के बाद जब हमने 3 मीडियन ड्रॉ किए तो हमारे सबसे ध्यान में क्या सबसे पहली चीज आई, दैट इज सेंट्रोइड. सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. दूसरा नॉलेज हमें आया. जैसे ही दूसरा चीज आया उसके बाद हमने देखा कि मीडियन सिर्फ सेंट्रोइड वाली कॉन्सेप्ट के नहीं, मीडियन की एक और अमेजिंग सी प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में आई कि मीडियन पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है. एरिया की बात हो रही है, सो विल सी द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिया. तो सबसे पहला जो नॉलेज है हमारे पास कि मीडियन 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. मीडियन के एरिया डिवाइड करने के बाद हमने यहां पे आपका ये सबसे क्रिटिकल पार्ट था कि सोचना कि पी मिड पॉइंट हमें बनाना है. लेकिन समहाउ आप अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगते हो, जब वक्त बिताने लगते हो तो आपको ट्रिक्स एंड ट्रेड्स पता चलने लगते हैं, आपको डिफरेंट वेज और सॉल्यूशन के समझ में आने लगते हैं. तो वहां पे हमने पी मिड पॉइंट बनाया और तुरंत मिड पॉइंट थ्योरम का हेल्प लिया. व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट्स दैट सेगमेंट जॉइनिंग 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द मिड पॉइंट्स. अगर आप किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स, किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द लेंथ. तो ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने अपने पूरे छोटे से ट्रायंगल, जो बीच में छुटकू सा ट्रायंगल आया है FPG, उसका कॉन्सेप्ट समझा कि रेशियो और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट से हमने समझा कि दैट इज बेसिकली नथिंग बट 1/12 of the whole triangle. So if I multiply the area of triangle FPG with 12 times, I'll be able to get the area. और जैसे ही FPG हमने देखा, FPG की क्लैरिटी क्या थी? FPG की क्लैरिटी ये थी कि उसके हमने तीनों साइड्स निकाल लिए थे. एक साइड था मीडियन थ्रू A का 1/3, दूसरा साइड था मीडियन थ्रू B का 1/3 और तीसरा साइड था मीडियन थ्रू C का 1/3. तो जैसे ही हमें साइड्स पता चला, हमें एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला याद आया और हमने इसे सॉल्व कर लिया. अगर आप मुझसे पूछोगे ये सवाल कैसा है, तो ये सवाल बहुत ही मुश्किल सवालों में आएगा. ये सवाल अगर आपको एग्जाम में आएगा तो शायद आप नहीं कर पाए अगर आप पहले से नहीं कर पाए. लेकिन ये सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है, तो कहीं यूज हो रहे हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं ये टेपेस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो लगातार एक साथ आता है. सो आई विल रीड दिस क्वेश्चन एज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. एट द सेम टाइम अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग हैपेंस थ्रू दिस question. So don't underestimate the power of any good question or any difficult question, because that question can come and make you learn many things. So I'm sure class 9th के बच्चों को बहुत ही empower feel हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि मीडियन, सेंट्रोइड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन इन एरिया, एट द सेम टाइम मिड पॉइंट थ्योरम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सीखा आपने, और एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला. तो ये सारी चीजें क्लास 9th में आप पढ़ेंगे. बट आई एम श्योर अगर क्लास 9th के बच्चे ये देख रहे हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट यू आर गोइंग way ahead of your colleagues, of your partners, of your classmates, of your competitors. So do start focusing more in geometry. We'll be coming up with more. At the same time, if you all have not forgotten, I have asked you to prove that the medians of a triangle are concurrent, and the point of concurrency, that is centroid, divides each median in the ratio 2:1. In the meantime, we'll meet very, very soon. Bye-bye. Take care.